आज अपने अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट को हिंदी में कहते हैं नामा के मूल तत्व। ठीक है, कक्षा 11वीं का भाग 1 है ये। तो इस बुक से अपने स्टार्ट करेंगे अकाउंट। पहला अकाउंट का पीरियड है। तो अकाउंट में ये सारे लेसन दिए 1 से 11 लेसन। ठीक है, तो जिसमें से अपने अनुक्रमणिका का जो पहला लेसन है हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द, इसका अध्ययन करेंगे। हिसाबी पद्धति का मतलब अकाउंट होता है और अकाउंट क्या होता है इस लेसन में पढ़ेंगे। अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती है। अकाउंट को हिंदी में नामा कहते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। तो आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, अपने प्रस्तावना पढ़ेंगे। बराबर, अकाउंट क्या होता है। ब्रह्मांड में मनुष्य अपना अलग और विशेष अस्तित्व रखता है। मनुष्य बुद्धिशाली प्राणी है। मनुष्य की जीवन शैली अलग प्रकार की है। ठीक है, उसकी जीवन शैली सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक जैसी आवश्यकताओं से संबंध रखती है। इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसको अन्य मनुष्यों की मदद भी लेनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपना अलग अस्तित्व रखता है, कौशल और मर्यादाएं भी रखता है। इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति होगा तो उसे कुछ ना कुछ काम तो आएगा और उसके अलावा कुछ काम ऐसा भी होगा जो उसे नहीं आएगा, जो उसकी मर्यादा होगी। जैसे किसी बच्चे को मैथ आता है तो साइंस नहीं आता है, या दोनों आता है तो इंग्लिश नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ तो नहीं आता है या कुछ कुछ आता है। तो जो आता है वो कर सकता है और जो नहीं आता उसके लिए किसी से उसकी मदद लेनी पड़ेगी, उसे सीखना पड़ेगा। इसी तरह जीवन में भी होता है, कुछ काम होते हैं जो हमको आते हैं, जो हम किसी को करके देते हैं, सामने किसी और से हम कुछ काम का मदद लेते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत कौशल का समाज में विनिमय किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ाना आता है तो मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बाल काटना नहीं आता तो नाई के पास जाके कटवाना पड़ेगा बाल। बराबर, तो मैं पढ़ा कर जो भी फीस लूँगा उससे जो पैसे आएंगे नाई के पास जाके कटवा लूँगा बाल, या कहीं भी कोई भी दूसरा काम, जो काम मुझे करना होगा, सब्जी लेना या कुछ भी, वो मैं कर सकता हूँ। यानी समाज में क्या होता है, विनिमय किया जाता है। ठीक है, अपनी कुशलता का, यानी अपना काम दूसरे को सौंप कर दूसरे का मदद लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल का दूसरों को लाभ देता है, अपनी मर्यादाओं के कारण दूसरे के कौशल का लाभ लेता है। ठीक है, यानी जो काम मुझे नहीं आता है उसके लिए मुझे दूसरे से मदद लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो पहले जो ज़माना था, अभी तो आधुनिक युग है, पहले का जो युग था उसमें रुपए नहीं चलते थे, द्रव्य नहीं था। बराबर, जब द्रव्य का माध्यम के रूप में अस्तित्व नहीं था तब बदला पद्धति या वस्तु विनिमय पद्धति प्रवर्तमान थी, यानी हाजिर थी। अभी भी तुमको पता होगा, गांव में जब अपने जाते हैं तो वहाँ आइसक्रीम वाले आते हैं तो धान दे कर लेते हैं, या अभी भी अदला बदला पद्धति थोड़ी थोड़ी कहीं दिखती है। जैसे कहीं चाली या सोसाइटी में भी दिखते हैं कि कपड़े ले जाते हैं और प्लास्टिक की वस्तु दे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं कहीं अभी भी चालू है। तो इसका नाम क्या है, बदला पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति। लेकिन ये पद्धति क्या है, लुप्त हो गई है, क्योंकि इस पद्धति में बहुत सारी परेशानियाँ थी। ठीक है, दिक्कत होती थी, कितना दे, कैसे ले, उसमें जोड़ घटाव करने में दिक्कत आती थी। इस पद्धति में उत्पाद के बदले उत्पाद, यानी कोई वस्तु के बदले में वस्तु, उत्पाद के बदले में सेवा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो सेवा हो गया, बराबर, ऐसा कुछ दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर किसान के पास अनाज है और उसको कपड़ा की ज़रूरत है, और जिसके पास कपड़ा है उसको अनाज की ज़रूरत है। इस किस्से में दोनों पक्षकार वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, बराबर, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। यानी कि किसान अपना अनाज दे के कपड़ा ले लेगा और कपड़े का व्यापारी उससे कपड़ा देकर उससे अनाज ले लेगा। तो इसमें पहले दिक्कत हुआ करती थी कि अब कितना कपड़ा दे और कितना अनाज ले। ठीक है, इस बदला पद्धति में उत्पाद ने उत्पाद की खरीदी की। बराबर, तो इसके अंदर पद्धति में क्या होती थी, व्यवहारिक समस्याएं होती थी। बदला पद्धति की मर्यादाओं में से अदला बदली की एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता खड़ी हुई जो सर्व स्वीकृत हो, जिसे अपने रुपया या पैसा कहते हैं, जो सर्व स्वीकृत है, चलित है, हर जगह चलता है। बराबर, इसके आगे अपने दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।